और दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ आपको एक बेहतरीन मंच मिल रहा है अच्छी तैयारी का, तो आप लोग उस तैयारी के मंच का पूरा लाभ उठाएं। क्योंकि देखिए, अगर स्वयं से प्रयास किया जाता है तभी जाकर के सफलता मिलती है। मैं आप लोगों के मुद्दे पे आऊँगा। सीधे तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि बीएड डिग्री धारकों की अरदास पूरी हो चुकी है और निश्चित रूप से बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने की विज्ञप्ति अब किसी भी दिन आ सकती है। जाहिर सी बात है कि देखिए, 1 फरवरी को होने वाली मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और 1 फरवरी को जो मीटिंग होगी निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होगी। आज 21 जनवरी हो गई और 21 जनवरी प्रातः काल के समय में आप लोगों के फर्स्ट वीडियो दे रहा हूं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं अपने चैनलों के माध्यम से, दोनों में ही खबरें आपको अलग अलग मिलेंगी। निश्चिंत रहिए, एक ही वीडियो दोनों पर रिपीट नहीं किया जाएगा, दोनों में खबरें अलग अलग रहेंगी। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि शिक्षकों की भर्ती आप लोगों की अब तेज़ी से होने वाली है, क्योंकि उसका कैलेंडर बन रहा है। अब होने वाली भर्तियों में जो भर्तियां शामिल हैं उनके विषय में मैं बताना चाहूँगा। टीजीटी पीजीटी की 25,000 ज़्यादा पदों पर भर्ती, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इतनी ही ले लीजिए और इसके बाद में आप लोगों को हर साल जो है 5,000 से 6,000 भर्तियाँ निकलेगी और आप हर साल फार्म भर पाएंगे। हर साल के लिए कैलेंडर निर्धारित होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कई वीडियो में, और इसी प्रकार से आपका कार्य चलेगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, किसी भी प्रकार से आप लोग मुगालते के शिकार ना हों और कहीं ऐसी स्थिति ना आए आपकी, है ना, कि आप कहीं किसी लायक ना बचें, है ना। क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है और इस गोल्डन चांस का भी अगर आप सदुपयोग नहीं कर पाए तो यकीन मानिए फिर आपके लिए आगे की राह बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, मेरा काम है आप लोगों को का मार्गदर्शन कर देना, आप लोगों को समझा देना, आप लोगों को बता देना। अब आप भाई उसको फॉलो करें ना करें वो तो आपका अपना भविष्य है, वो आपको निर्धारित करना है। जिन भी मित्रों को हमारे यहाँ के शानदार और 100% प्रश्न आने की गारंटी वाले नोट्स चाहिए, वे अविलंब नोट्स का लाभ उठाएं और हमारे यहाँ से नोट्स बुक करें। नोट्स बुक करने के लिए आपको 9219 16 67 52 पर व्हाट्सएप करना होगा। ओनली व्हाट्सएप, नो कॉल। देखिए, आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको नोट्स अपलोड कर दिया जाएगा। सबसे कॉल कर पाना, सबसे बात कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि जब जहाँ हज़ारों फ़ोन लाइन्स फ़ोन करने वाले फ़ोन करते हैं तो किसके किसके कॉल उठाएं। और देखिए, बहुत आवश्यक होता है तो हम स्वयं भी बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसीलिए हमने आप लोगों को एक नंबर और अलर्ट किया था, हम उसको लागू नहीं कर पाए और हमने वापस उस नंबर को, है ना, बंद कर दिया। और मजबूरी थी हमारी, क्योंकि देखिए, हम फ़ोन उठाएं कि हम चले और अपना काम करें, है ना। हमें भी बहुत से काम रहते हैं, सरकारी ड्यूटी होने के नाते और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सारी चीज़ें भाई सबको फॉलो करके चलना पड़ता है सबके हिसाब से। और रही बात ये कि देखिए, सिविल परीक्षाओं की तैयारी भी मैं करता हूँ। जाहिर सी बात है, मेरे भी सिविल ऑफिसर बनने की इच्छा है ना। उसकी दिशा में मैं भी मेहनत करता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ अपनी ओर से। तो जाहिर सी बात है, तैयारियों में लगे रहते हैं। और भाई ये जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, व्यक्ति को एक ही जगह पर कभी भी रुके नहीं रहना चाहिए, सीधा सा सिद्धांत है। तो प्रयास प्रयास अगर अच्छे तरीके से करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और इसके लिए अभी से लग जाइए, 6 घंटे कम से कम डट जाइए, एकदम जान लीजिए। और जो लोग प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ के से समय निकाल करके, है ना, आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, प्राइवेट संस्थानों में मानते हैं कि काम आप लोगों को ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैंने भी प्राइवेट संस्थानों में काम किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या कहते हैं उसमें अपना समय न निकाल पाए। ठीक है, उतना मत रम जाइए कि आप उसी में, नहीं तो आपकी अगर जवानी उसमें खप गई ना दोस्तों, तो बाद में ये जान लीजिए कि बुढ़ापा बहुत ही कष्टदायक होगा। इसीलिए जवानी अगर बुढ़ापा अपना सही करना है और उसमें अमिताभ बच्चन की तरह हमेशा यंग दिखना है, तो आपको ये करना होगा, इतना कार्य तो आपको करना ही होगा कि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें। गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी होती है दोस्तों। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आप लोगों से कि शिक्षकों की भर्ती की तैयारी आप लोग अंतिम रूप दीजिए, खूब अच्छे तरीके से तैयारी करें। और आपको अगर हमारे नोट्स पे भरोसा है तो आप 9219 16 67 52 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए और नोट्स लीजिए। मित्रों, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जूनियर एडेड शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रजामंदी दे दी है। और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार को जो मिले हुए अध्याचन हैं संस्थाओं के द्वारा,
जूनियर एडेड स्कूलों के द्वारा, उनकी संख्या काफ़ी है। और देखिए इसलिए 41,000 से ज़्यादा पद पहले थे और इसमें 7,000 पद और जुड़ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से 48,000 पद आपके सीधे सीधे भाषा शिक्षकों के आ गए हैं, उसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं। ठीक है, निश्चित रूप से जूनियर शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम है और जाहिर सी बात है कि देखिए भर्तियों की बाढ़ आएगी, भर्तियों के लिए पूरा खाका तैयार हो गया है और इतने बम्पर पद हैं कि मैं उनके विषय में आप लोगों को एक और वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी सारी चीज़ें बाय लिस्ट वाइज। और ऐसा नहीं कि मैं कोई है ना, आप लोगों को जो थंबनेल में लगाया हूँ उसको भी आप लोग ज़रा देखिएगा, ध्यान फरमाइएगा। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस न्यूज़ की पुष्टि आप लोग कर सकते हैं प्रिंट मीडिया से भी, है ना। जाहिर सी बात है कि दोस्तों मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के द्वारा किसी प्रकार की कोई अफवाह नहीं, अफवाह जहाँ फैलाई जाती है वहाँ पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, जहाँ पे अफवाह नहीं आपको वास्तविकता से के दर्शन कराए जाते हैं तो वहाँ पे लोगों देखने वालों की संख्या थोड़ी कम रहती है। हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे आपको सार्थक न्यूज़ मिले वहाँ पे आपको देखना चाहिए। यहाँ पे आपको सार्थक और सटीक न्यूज़ मिल रही है, मेरे विचार से आपको चूकना नहीं चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए टीचर्स भर्ती आप लोगों की बहुत ही ज़रूरी है ना, क्योंकि शिक्षक जो होता है समाज का दर्पण होता है और शिक्षकों की भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का बैन नहीं लगना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री जी का भी मानना है। इसीलिए उन्होंने नियमावली को लेकर के जो पेंच फंसा हुआ था उस पर स्पष्ट कर दिया है कि जो नया आयोग बनाएगा नियमावली, वही नियमावली लोक सेवा आयोग पर भी लागू होगी। जाहिर सी बात है लोक सेवा आयोग को भी नए आयोग की बातों को मानना होगा, अन्यथा वो भर्ती ट्रांसफ़र कर देनी होगी नए आयोग को, क्योंकि देखिए नियम होता है और कोई ऐसा नहीं कि कोई संस्थान ज़बरदस्ती कोई भर्ती अपने पास रख सकता है। शासन नाम की भी कोई चीज़ होती है, शासन ने कह दिया है कि भर्ती अगर करा पाने में सक्षम हो तो कराएं और नहीं करा पाने में सक्षम हो तो LT ग्रेड की भर्ती को वापस करें। सीधे तौर पर पत्र लिख करके बोल दिया गया है कि अगर योग्यता आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से भर्ती को वापस कीजिए और इसके लिए महज 15 दिनों का वक्त उन्होंने दे दिया है। जाहिर सी बात है कि 15 दिनों के पश्चात आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये सारा मैटर जो है क्लोज हो गया है और निश्चित रूप से विज्ञापन आ गया है। फरवरी माह में आपका विज्ञापन LT ग्रेड का जारी हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसमें हम समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वालों को जुड़वाया है, लेकिन समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वालों की जो बेचारगी और जिस प्रकार का समर्थन नहीं मिलना इस बात का संकेत करता है कि इनको कोई रुचि नहीं है ना। इनके लिए कोई भी लड़ाई लड़े, लेकिन ये लड़ाई में साथ देने वाले नहीं हैं सीधा तौर पे, है ना। तो अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हमारा क्या ले ले रहे हैं दोस्तों, है ना। अगर आप सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे, साथ देंगे तो निश्चित रूप से अब जिनको ये लगता है कि फलाना व्यक्ति के यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, कृपया वो हमारे यहाँ ना आए। हम तो कहाँ कहते हैं कि ज़बरदस्ती आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ज़बरदस्ती हमारा देखिए, भैया ऐसा तो है नहीं। और हमारी अपनी एक लिमिट है, हमारा एक अपना स्कोप है, हम तो उसी के हिसाब से चलेंगे ना, हम तो उसी हिसाब से काम करेंगे। तो ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग शिक्षकों की भर्ती की तैयारी करते रहें और जो आप लोगों के लिए टारगेट बनाया गया दोस्तों, उस टारगेट को आप लोग पूरा करिए, ठीक है। तो आप लोगों से मेरी यही अपील है और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपका सहयोग करेंगे, आपके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं, हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहती है ना। हमारा काम है आप लोगों का मार्गदर्शन करना, जो भी हमसे हो पाता है। मार्गदर्शन न्यूज़ हो या ASM न्यूज़ हो, आप लोगों के लिए हमेशा वो तत्पर रहता है, हमेशा आप लोगों की बातों को रखने का प्रयास करता है, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप बार बार हमारे चैनल के प्रति जो नकारात्मक लोग फैला रहे हैं, कुछ नकारात्मकता, वो सिर्फ हतप्रभ हैं, वो घबराए हुए हैं कि चैनल की, है ना, चैनल से इतने लोग जुड़ कैसे रहे हैं, कितना नोट्स क्यों ले रहे हैं, है ना। उनके यहाँ के संस्थानों पे तो क्या कहते हैं काफ़ी उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए लोकप्रियता मुरीद नहीं होती दोस्तों, है ना। एक दिन लोकप्रियता इस तरीके से बढ़ जाएगी कि लोग स्वयं खींचे चले आएंगे। रही बात ये कि हम फूहड़पन से या किसी अनर्गल तरीके से लोकप्रियता लेने की इच्छुक नहीं हैं, चाहे लोकप्रियता बाद में ही आए वो मंजूर है, जितनी है पर्याप्त है, लेकिन हम बढ़ेंगे तो नैतिकता के आधार पर अच्छाई से बढ़ेंगे सामने, ठीक है। आप लोगों से मैं भी कहना चाहता हूँ कि
मैं अब बहुत जल्दी ही इंस्टाग्राम पे भी आने वाला हूँ। इंस्टाग्राम पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। अभी तो एक प्राइवेट अकाउंट है, लेकिन बहुत जल्दी ही मैं एक सार्वजनिक अकाउंट के माध्यम से आऊँगा। आप लोग फॉलो कीजिएगा, उस पर भी आप लोगों को टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल बहुत जल्दी ही उपलब्ध होगा। तो जुड़िए हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।